नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आप देख रहे हैं रक्षाबंधन पर हमारा स्पेशल शो। रक्षाबंधन भाई और बहन के पावन प्रेम का पर्व है। बहन भाई की कलाई पर स्नेह का धागा बांधती है और भाई बहन को हर संकट से सुरक्षित रखने का यानी उसकी रक्षा करने का वचन देता है। इस साल तो राखी 2 दिन मनाई जा रही है। आखिर ऐसा क्यों है, हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन की पूजा कैसे करें, रक्षाबंधन पर भद्रा का साया आखिर क्यों पड़ा है, रक्षाबंधन पर क्या करें और क्या ना करें। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ पंडित बृजभूषण मिश्र जुड़ चुके हैं। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है। और इसी के साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। अरविंद त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है और हम इनसे बात तो शुरुआत करेंगे डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी से। डॉक्टर अरविंद जी, सबके मन में इस बार यही सवाल है कि आखिर रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, इसे लेकर कई संशय हैं। देखिए पयोधी, रक्षाबंधन इस बार 2 दिन हो गया है और यह जो रक्षाबंधन का त्योहार है ये 10:57 तक चतुर्दशी है। उसके बाद 10:58 से पूर्णिमा शुरू होता है, जो सवेरे 7:05 तक रहेगा। तो ये पूरा दिन भद्रा काल में रहेगा और भद्रा काल रहेगा करीब 9:02 रात्रि तक। उसके बाद 9:02 से लेकर के 7:05 तक रहता है। तो भद्रा काल में कोई भी कार्य नहीं करते और ये कहते हैं कि महाभद्रा काल है। महाभद्रा काल का मतलब ये होता है कि जमीन पर है, आकाश में है, पाताल में है, स्वर्ग में है, हर जगह भद्रा है। तो भद्रा में जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य अच्छा नहीं होता। इसमें इसके पीछे कहानी है कि लंकापति रावण की बहन सुपर्णरेखा ने भद्रा काल में जब रावण को रक्षा सूत्र बांधा था तो उसका परिणाम पूरी विश्व जानता है कि लंकापति रावण का पूरा परिवार समाप्त हो गया, खत्म हो गया, उनका पूरा विनाश हो गया। तो उसके पीछे कारण की जो भद्रा है ये सूर्य पुत्र शनि की बहन है। भद्रा स्वभाव तो बहुत ही क्रूर स्वभाव की है और उसमें कोई भी कार्य करना वर्जित होता है। तो इसलिए भद्रा काल में कोई कार्य नहीं करना है। और इसमें जातकों को, जो दर्शक हैं, इनको किसी प्रकार का संशय करने की जरूरत नहीं है। आप 9:02 से लेकर के सवेरे 31 तारीख की 7:02 तक आप रक्षा बांध सकते हैं। जी, अगला सवाल मेरा पंडित बृजभूषण जी आपसे है। इस बार रक्षाबंधन की 2 तारीखों को लेकर भी लोगों के अंदर बहुत संशय है, ये क्यों है, ऐसा क्यों? देखिए, रक्षाबंधन का जो त्योहार मनाया जाता है सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। सावन पूर्णिमा 30 तारीख को 10:59 से शुरू होगा और 31 तारीख को 7:05 तक है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं उदया तिथि को, 30 तारीख को तो है और 31 तारीख को भी उदय, चूंकि सूर्योदय के बाद है, इसलिए ये लोग सब लोग को कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन कोई भी तिथि मान्य तभी होती है जब 6 घटी वो पूरा हो जाता है, मतलब 2 घंटा 24 मिनट। अगर वो 31 तारीख को पूरा हो जाता वो तिथि, तो 31 तारीख को पूर्णिमा मान्य होता। इसलिए तिथि 30 तारीख ही सही है। और पूजा का ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो भद्रा काल लगने के कारण, चूंकि भद्रा 10:58 से शुरू हो जाएगा और 9:01 तक रहेगा, उस समय राखी बांधना अच्छा नहीं माना जाता है। 9:01 के बाद पूरी रात हम राखी बांध सकते हैं। मेरा अगला सवाल भी आप ही से है। रक्षाबंधन का मंत्र क्या है, मैं चाहती हूँ वो भी हमारे दर्शकों को आप बताएं, क्योंकि बहुत इसकी महत्वता है। जी, ये है येन बंधो बलि राजा दान बेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचल। डॉक्टर अरविंद, आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जो भद्रा काल की बात हम कर रहे हैं ये क्या होता है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में मैं चाहती हूँ आप सरलता से बताएं। जी, देखिए पयोधी, ये जो भद्रा काल होता है, भद्रा काल को कहते हैं कि छाया सूर्य सूते देवी विशिष्ट अरिष्टार्थ दायिनी पूजितास यथा सत्या भदे भद्रपदा भव। और अगर भद्रा काल है तो उसमें भद्राय नमः इसका एक मंत्र भी होता है। तो ये जो भद्रा काल होता है यह बहुत खराब इसको मानते हैं। कहते हैं कि जो सूर्य की पुत्री है उनका नाम भद्रा है, ये शनिदेव की बहन है, ये स्वभाव से क्रूर है। और भद्रा काल में कहते हैं कि जो चंद्रमा की राशियां होती हैं बड़ा पवित्र होता है, उसमें अमृत जैसे होता है।
लेकिन जब भद्रा काल में होता है तो उसकी जो चंद्रमा की किरण है वो विष वमन करती है, इसलिए उस काल में, भद्रा काल में कोई भी कार्य नहीं किया जाता। क्योंकि अगर भद्रा काल में आप कोई भी कार्य करते तो कार्य आपका अच्छे से नहीं होता, उसमें दिक्कतें आती है, परेशानियां आती हैं। इसलिए भद्रा काल में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, वैवाहिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसमें रावण की बहन सुपर्णखा ने रावण को राखी बांधा था भद्रा काल में, जिसमें रावण का सब परिवार विनाश हो गया। इसलिए इसको देखते हुए इतिहास इसका साक्षी है, तो ऐसे काल में भद्रा में रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता है। तो क्या राखी बांधने की कोई खास पद्धति भी होती है? देखिए, जब रक्षा बांधते हैं तो उसमें बहन क्या करती है कि सर्वप्रथम, जैसे यह जो रक्षाबंधन पड़ रहा है वह बुधवार के दिन पड़ रहा है। बुध दिन का जो स्वामी होते हैं वह स्वयं प्रथम पूज्य गणपति जी हैं। तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए कि थाल सजाना चाहिए। थाल में आपका दही होना चाहिए, सिंदूर होना चाहिए, रोली होना चाहिए, रुमाल होना चाहिए और तमाम तरह के जो पूजन सामग्री होती है, पुष्प, नैवेद्य सब होना चाहिए। होने के बाद और राखी होना चाहिए। तो पहले आप क्या करें कि भगवान श्री गणेश जी को राखी बांधें, उसके बाद क्या करें कि अपनी भाई को राखी बांधे, वो अच्छा रहता। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी बहन है, अगर उसके राशि के हिसाब से अगर राखी बांधती है तो भाई के लिए बड़ा लाभप्रद होता है। तो उसमें मेष राशि लेके मीन राशि तक के लोगों के लिए अलग अलग रंग होता है। अगर आप बतावें तो मैं पूरी बताऊं कि किस रंग के लिए कौन सा राखी बांधना चाहिए, जो उचित रहेगा। देखिए, जो मेष राशि वाले जो भाई हैं उनको क्या करना चाहिए कि मेष राशि के भाई वाले को लाल रंग का राखी बांधना चाहिए और केसर का तिलक लगाना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए कि बूंदी की लड्डू खिलाना चाहिए। वो भाई के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और वहीं जो वृष राशि वाले लोग हैं उनको क्या करना चाहिए कि दूध या दूध से बनी मिठाई वो अपने भाई को खिलाना चाहिए और इनको सफेद रंग का राखी बांधना चाहिए, जो बहुत ही अच्छा है। या सिल्वर कलर का या व्हाइट कलर का भी आप राखी बांध सकते हैं। और भाई को क्या करना चाहिए कि सिल्वर कलर का या व्हाइट कलर का कोई गिफ्ट दे या चांदी का सिक्का अपनी बहन को गिफ्ट दे तो अच्छा रहेगा। और उसमें दही, गुड़, हल्दी मिलाकर के तिलक लगाना चाहिए। वही जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि हरे रंग का राखी अपने भाई को बांधना चाहिए और उसमें पिस्ता का मिठाई खिलाना चाहिए। और उनके हरे रंग का जो कुमकुम होता है उससे अगर अपने भाई को तिलक लगावे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वही जो कर्क राशि वाले लोग हैं वो खास तौर से अगर सफेद रंग का अगर राखी बांधते हैं या सिल्वर कलर का राखी बांधते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसमें दही गुड़ का मिला करके अपने बहन भाई को तिलक लगावे। और जो बहन है अपने भाई को दूध से बनी मिठाई अगर खिलाते अपने भाई के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरीके से जो सिंह राशि वाले जातक हैं इनको क्या करना चाहिए कि गोल्डन कलर का राखी लेके बांधते हैं तो अच्छा रहेगा। और भाई को क्या करना चाहिए कि वो बूंदी की लड्डू खिलावे, अच्छा रहेगा उनके लिए। और भाई अपनी बहन को गोल्डन कलर का कोई भी गिफ्ट देता है या अगर वो सुखी संपन्न है तो अगर सोने का कोई आभूषण दे दे, अगर नहीं है तो पीले रंग का कपड़ा दे दे, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी तरीके से जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि हरे रंग का राखी बांधना चाहिए अपने भाई को और पिस्ता अपने भाई को मिठाई खिलाना चाहिए और हरे रंग का कुमकुम का तिलक लगा करके भाई की कलाई पर राखी बांधे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक इसी तरीके से अगर वृश्चिक जो राशि वाले लोग हैं वह लाल रंग का या केसरिया रंग का अगर राखी बांधती अपने भाई को तो अच्छा रहेगा। और उनको क्या करना चाहिए कि बहन को अपने भाई को बूंदी की लड्डू खिला दे, अच्छा रहेगा। और भाई क्या करे अपने बहन को केसरिया कलर का कोई भी वस्त्र गिफ्ट करे या सोने का कॉइन गिफ्ट कर दे या कोई सोने का छोटा मोटा आभूषण गिफ्ट अपनी शक्ति के अनुसार। ये नहीं कि आप ये देना बहुत अनिवार्य है। ये चूंकि प्रेम का है, भाई बहन का जो रिश्ता है प्रेम का है, उसमें अगर शक्ति है जो भी उपहार देना चाहे दे। तो अगर वो पीले रंग का दे दे तो या गोल्डन कलर का दे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब खास तौर से जो धनु राशि वाले लोग हैं, धनु राशि वाले क्या करें कि पीले रंग का राखी ले और अपने भाई की कलाई पर बांधें और वो क्या करे हल्दी, कुमकुम और दही गुड़ मिला करके तिलक लगावे और बहन को अपनी पीले रंग का अगर वस्त्र गिफ्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक वैसे जो मकर राशि के लोग हैं
तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। शनि को काला है, हरा है, नीला है या सफेद रंग का अगर कोई भी अगर राखी लेकर के बांधा जाए तो अच्छा रहेगा। और भाई को अपनी बहन को क्या करना चाहिए कि हरे रंग का या सफेद रंग का या काले रंग को अशुभ मानते हैं, क्योंकि काला रंग निगेटिव ऊर्जा का कारक होता है, इसलिए सफेद रंग का अगर कोई वस्तु देता है तो अच्छा रहेगा। उसी प्रकार से अगर कुंभ राशि वाले लोग हैं तो कुंभ राशि वाले भी क्या करेंगे कि अपनी भाई को सफेद रंग का राखी या हरे रंग का राखी अगर उनके भाई की कलाई में बांधते हैं तो अच्छा रहेगा। और भाई को क्या करना चाहिए कि सफेद रंग का वस्तु गिफ्ट करना चाहिए। और जो मीन राशि वाले जातक है उनको क्या करना चाहिए कि जो पीले रंग का राखी ले और अपने भाई की कलाई पर बांधे और हल्दी दही गुड़ का मिला करके तिलक लगावे। और भाई को अपनी बहन को क्या करना चाहिए कि पीले रंग का कोई वस्तु अगर गिफ्ट करता है तो अच्छा रहेगा। तो इसमें पयोधी क्या होता है कि अगर राशि के हिसाब से, चूंकि ये साल का प्रथम त्योहार है, त्योहार में ये जो त्योहार है खास तौर से बहन अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन को सुरक्षा का वचन देता है, रक्षा का आपने हर राशि के लिए आपने बताया कि किस रंग की राखी जो है वो उचित रहेगी और उपहार में बहनों को क्या क्या मिल सकता है, आपने ये भी बता दिया। उसका अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा जी। अच्छा पंडित ब्रजभूषण जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि रक्षाबंधन पर बहनों के लिए वो विशेष पूजा कौन सी है जिससे वो अपने भाई के कल्याण की मनोकामना मांग सकती है? देखिए, अगर बहन शिवलिंग पर कमल का फूल अर्पित करती है भाई के लिए तो भाई का आर्थिक संकट जल्द खत्म हो जाएगा जी। अगर शिवलिंग पर शाम के वक्त घी का दिया जलाती हैं तो भाई पर चल रहे मुकदमा जल्द खत्म हो जाएगा। शिवलिंग पर अगर गुलाब जल चढ़ाती हैं तो भाई और भाभी के बीच चल रहे मतभेद जल्द खत्म हो जाएंगे। गणेश जी को लाल फूल चढ़ाती हैं तो भाई के रुके काम बनने शुरू हो जाएंगे। शिवलिंग पर सम्मी का पत्ता चढ़ाती हैं तो शनि की 7.5 या ढैया से राहत मिल जाएगा। शिवलिंग पर कच्चा दूध में केसर डालकर चढ़ाती हैं तो भाई का बहुत जल्द प्रमोशन हो जाएगा जी। शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाती हैं तो भाई की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। मैं ये भी जानना चाहती हूँ पंडित ब्रजभूषण आपसे, आपने जो भी आपने ये पूजा की जो पद्धति बताई है तो ये क्या विशेष तौर पर ये राशि अनुसार किया जाता है या फिर यही पूजा की पद्धति है, इन्हीं के द्वारा पूजा को संपन्न किया जाता है? देखिए, इसमें कोई राशि से कुछ नहीं है। भगवान शिव का ये जो है ये मतलब रक्षाबंधन का दिन जो है वो उस दिन अगर हम ये विशेष पूजा करते हैं, क्योंकि ना भाई बहन का ही दिन है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सावन का जो पूर्णिमा है बहन का दिन है। ईश्वर की इनके ऊपर विशेष कृपा होती है। मतलब कहा जाता है कि ईश्वरीय शक्ति इनके अंदर होती है और इस दिन बहन अगर भाई के लिए भगवान से अर्जी करती है, मतलब सीधा भगवान कनेक्ट हो जाते हैं उनसे और उनकी चीजें मतलब उनकी बातें बहुत जल्द भगवान सुन लेती हैं। इसीलिए इस दिन भगवान ये आशीर्वाद दे करके रखते हैं बहन को कि आप भाई के लिए आशीर्वाद दो और भगवान से प्रार्थना कर लो तो आज भगवान का भाई का कल्याण हो जाएगा। जी, मेरा आपसे ये भी सवाल है कि व्रत रखने की भी परंपरा रही है। हम देखते हैं कुछ बहनें जब तक कलाई पर राखी नहीं बांध देती तो कुछ खाती नहीं है, तो क्या व्रत का भी कोई विशेष महत्व होता है रक्षाबंधन पर? देखिए, होता है इसमें कि व्रत रखते हैं, लेकिन अगर जैसे कि इस बार 9:01 से हो रहा है तो करना क्या है कि 3 घंटे पहले हम खाना ना खाएं, उसके बाद स्नान ध्यान करके वस्त्र नए वस्त्र या धुलाए हुए वस्त्र को पहन करके उसके बाद हमको करना चाहिए। जी जी। आपने जो मंत्र बताया था रक्षाबंधन को लेकर, मैं चाहती हूँ आप उसका अर्थ भी बताएं हमारे दर्शकों को ताकि वो समझ पाएं। देखिए, इसमें क्या है ना कि मतलब इसका यही है कि जो हम कलाई पे राखी बांधते हैं, इससे ना भगवान हमारे भाई की पूर्ण रक्षा करें। और मैं चाहती हूँ कि अब आप हमें रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं भी बताएं। इसमें ना 2 कथाएं प्रचलित है। एक तो राजा बलि की है। एक्चुअली राजा बलि जब भगवान के स्वर्ग को जब जीतने के लिए यज्ञ कर रहे थे तो वो इंद्र घबरा करके भगवान विष्णु के पास गए कि मेरी रक्षा करो, देवता की रक्षा करो। तो भगवान विष्णु ने 52 अवतार के रूप में वो गए और उनसे
भिक्षा मांगने के लिए बलि से, और बलि उनको छोटा समझ करके उन्होंने वो तैयार हो गए। उन्होंने 3 पग मांगा था और 3 पग देने को राजा बलि तैयार हो गए। पहले पग में वो पृथ्वी को पूरा लांग गए, दूसरे पग में ब्रह्मांड को लांग गए जी। उसके बाद राजा बलि समझ गए कि ये साधारण मानव नहीं है, ये कोई ईश्वर ही है, श्रीहरि है। तो फिर तीसरा पग के लिए उन्होंने कहा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो राजा बलि बोले कि आप मेरे सर पे रख दीजिए। और जो वामन अवतार जो भगवान विष्णु का था, वो भगवान अति प्रसन्न हुए और अपने पूर्ण स्वरूप में आ गए। और पूर्ण स्वरूप में आने के बाद उनको बोले कि आज तुम वरदान मांगो, तुमको हम क्या दें? तो राजा बलि बोले कि आप पृथ्वी ये पाताल लोक में सदा आप हमारे साथ रहिए। और चूंकि वो वचन दे दिए थे भगवान विष्णु, तो वो भगवान विष्णु उनके साथ पाताल लोक में रहने लगे। ये बातें माँ लक्ष्मी को पता लगी और माँ लक्ष्मी पाताल लोक आई, और पाताल लोक आकर के राजा बलि को राखी बांधी, रक्षा सूत्र, और अपनी भाई बना ली। और उपहार स्वरूप में अपने भगवान विष्णु को वो मांग ली, और वो भगवान विष्णु को वो दे दिए, जिससे कि भगवान विष्णु आजाद हो गए। जी जी। और दूसरी कथा क्या है इसकी? देखिए, दूसरी कथा है कि ये भगवान कृष्ण की कथा है जी। कि भगवान कृष्ण एक युधिष्ठिर राजस्यु एक यज्ञ किए थे, उसमें कौरवों को बुलाए थे, और उसमें शिशुपाल भगवान कृष्ण को का अपमान कर रहे थे। और भगवान कृष्ण उनकी बुआ हैं, उनको ना वो बोले थे कि 100 गलती मैं माफ कर दूंगा, 100 गलती से जो ही अधिक होगा तो फिर मैं माफ नहीं करूंगा। और वो शिशुपाल का वो गर्दधर को अलग कर दिए थे। और जब उनका चक्र जब लौट करके उनके उंगली में आया, तो वो उंगली उनका कट गया। और द्रौपदी अपने पल्लू को फाड़ करके, साड़ी को फाड़ करके उनके उंगली को बांध दी थी। और उसी दिन भगवान कृष्ण वचन दिए थे कि एक एक धागे का ऋण है मेरे पास, और मैं इसका ऋण चुकाऊंगा। और जब युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को हार गए थे, उस समय दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहे थे। उस समय भगवान कृष्ण उनकी रक्षा किए थे। जी जी। डॉक्टर अरविंद, ये तो कहानी हुई, इन्हीं कहानियों के आधार पर इस त्योहार का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इस त्योहार में सब कुछ क्या बहनों के लिए लिखा गया है? भाइयों के लिए भी किसी तरह का कोई ऐसी पद्धति होती है जो वो भी जब वो रक्षा का वचन देते हैं, तो उस वक्त क्या कोई मंत्र होता है जो भाई भी जपें? जी देखिए, उसमें तो मंत्र एक ही है। क्या होता है कि रक्षाबंधन मतलब तो जो वो व्यक्ति जो बंधन में जो जुड़ता है, जो रक्षा करने का वचन लेता है, तो भाई के लिए भी होता है। बहन अपने भाई की रक्षा के लिए वचन लेती है, तभी तो बांधती है। दोनों एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध होते हैं और उसी वचनबद्धता को लेकर के ये कार्य करते हैं। तो उसमें मूल उद्देश्य दोनों की एक दूसरे के रक्षा का वचन है। और इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है कि किसी का भाई नहीं है, वो क्या करे? तो आप रक्षा अपने गुरु को बांध सकते हैं, पिता को बांध सकते हैं। ये रक्षा सूत्र है, रक्षा सूत्र है। और इसमें जिसको बांधा जाता है वो भी रक्षा का वचन देता है, और बांधने वाला भी रक्षा का वचन, कि एक दूसरे की रक्षा एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। हाँ, तो चाहे भाई हो चाहे बहन, इसलिए इस पावन पर्व की महत्वता और ज्यादा बढ़ जाती है। आपको एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरविंद, आप हमारे साथ जुड़े, और पंडित ब्रजभूषण, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो हमारी स्पेशल पेशकश में फिलहाल इतना ही।